हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? इनके महत्वपूर्ण गुणधर्मों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा क्या कह रहा है बच्चों? क्लोरीन के ऑक्सो अम्लों। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल यानी ऑक्सो एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड। तो क्लोरीन के जो ऑक्सी अम्ल होते हैं या ऑक्सो अम्ल जो होते हैं वो कितने होते हैं? ऑक्सो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है हमारा हाइपोक्लोरस। हाइपोक्लोरस अम्ल होता है। और क्या होता है? दूसरा होता है हमारा क्लोरस अम्ल। क्या होता है? क्लोरस क्लोरस अम्ल होता है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल। और चौथा क्या होता है? चौथा होता है हमारा परक्लोरिक अम्ल। पर क्लोरिक अम्ल होता है। तो अब इनके दिखते हैं, क्या देखते हैं? इनके सूत्र देखते हैं। देखिए, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस अम्ल का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है HClO। HClO होता है। क्लोरस अम्ल का क्या होता है? HClO2। HClO2। क्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HClO3। तथा परक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HClO4 होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनके बनाने की विधियां देखते हैं कि इनका निर्माण किस प्रकार से हो सकता है। यहाँ पे देखिए कितने हैं ये? 4। 1 2 3 और ये हो गए 4। तो अब हम क्या करेंगे? इनकी निर्माण विधि देखेंगे। यहाँ हेडिंग डालते हैं क्या? निर्माण विधि। निर्माण विधि में हमारा पहला क्या है? पहला है हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल यानी कि HClO। इसके निर्माण विधि देखेंगे कि ये किस प्रकार से बनता है। देखिए यहाँ पर हुआ क्या? HgO यानी कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड। HgO ये कितने मोल? 2 मोल। इसका क्या नाम है? इसका नाम है, देखिए पहले मैं बता देता हूँ कि मर्क्यूरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया कैसी होती है? क्लोरीन के 2 अणु तथा H2O यानी कि पानी से। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? इनको हम क्या कर, इनको विलोडित करने पर हमें मिलेगा HgCl2 डॉट HgO प्लस प्लस 2HClO। ये क्या है बच्चों? ये हमारा, देखिए इसका हमें HClO क्या है बच्चों? ये हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल। देखिए ये क्या होता है? ये हमारा अविलेय होता है। क्या होता है? ये हमारा अविलेय होता है। और यहाँ पे हमारा जो ये क्या है? ये हाइपोक्लोरस अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। क्या होता है? जलीय विलयन। हाइपोक्लोरस अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होता है। इसका क्या नाम है? इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस हाइपोक्लोरस अम्ल है ये अम्ल। ये हो गई बच्चों इसकी पहला विधि। अब हम इसके देखेंगे दूसरी विधि। दूसरी विधि में क्या होगा? दूसरी विधि में पोटेशियम, इसको इसको जो मैं नाम दूं यहाँ पे तब कंफ्यूज होता है। इसका नाम क्या है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऑक्साइड। अब हम देखेंगे इसकी दूसरी विधि। दूसरी विधि में क्या होगा? इसकी KClO। ये क्या है बच्चों? ये है पोटेशियम हाइपोक्लोराइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे? क्लोरीन से प्लस H2O से कराएंगे। हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा पोटेशियम क्लोराइड प्लस हाइपोक्लोरस अम्ल मिल गया 2HClO। हाइपोक्लोरस अम्ल कितने मोल मिले बच्चों? 2 मोल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। पोटेशियम हाइपोक्लोराइड। ये हो गई इसकी निर्माण विधि। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे इसके गुण। गुण गुण में क्या है बच्चों? ये देखिए HClO का जो तनु विलयन है, तनु विलयन कैसा होता है? ये होता है रंगहीन होता है। और इसका जो सांद्र विलयन होगा, इसका जो क्या होगा? सांद्र विलयन ये कैसा होगा? ये होगा पीला रंग का। कैसा होगा? ये होगा पीला रंग का होगा। और बच्चों ये हाइपोक्लोरस अम्ल क्या होता है?
ये होता है हमारा दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है ये होता है हमारा दुर्बल अम्ल होता है। अब हम देखेंगे इसके उपयोग। क्या देखेंगे? इसके हम देखेंगे उपयोग। उपयोग में क्या है? इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है बच्चों कागज की लुगदी, कागज की लुगदी, लुगदी बच्चों ये क्या है? ये है लुगदी आदि बनाने में किया जाता है। लुगदी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या हाइपोक्लोरस। अब हम देखेंगे HClO2। HClO2 इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरस अम्ल। क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। देखिए इसका निर्माण विधि देखते हैं। इसका निर्माण विधि कैसे होगी? देखिए BaCl O2 का होल ट्वाइस की अभिक्रिया किससे कराएंगे? H2SO4 यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा Ba बेरियम सल्फेट। BaSO4 का बच्चों इसका क्या अवक्षय प्राप्त होता है? तो ये क्या होता है? परख नली में नीचे बैठ जाता है। प्लस क्या मिलता है? हाइपोक्लोरस अम्ल के 2 मोल। हाइपोक्लोरस नहीं, क्लोरस अम्ल के 2 मोल। HClO2 के कितने मोल मिलते हैं? 2 मोल मिलते हैं। अब हम देखेंगे इसके गुण। क्या देखेंगे? गुण। गुण में क्या है? गुण में है ये बच्चों कि ये क्या होता है? ये होता है दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? ये होता है हमारा दुर्बल अम्ल होता है। बट लेकिन क्या है? हाइपोक्लोरस अम्ल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। अम्ल की तुलना में क्या होता है? ये अधिक अधिक प्रबल होता है। क्या होता है? अधिक प्रबल होता है। ये हो गया गुण। अब हम देखिए इसमें HClO2 ये क्या होता है बच्चों? इसका जो ताज़ा बना विलयन होता है, क्या होता है? इसका जो ताज़ा बना विलयन होता है ये कैसा होता है? ये होता है रंगहीन होता है। रंगहीन होता है। लेकिन अगर हम इसे कुछ देर रख दें, यानी कि रखे जाने पर, अगर हम इसको क्या कर दें? रखे जाने पर ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा पीला रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा पीला रंग का हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके उपयोग। इसका उपयोग देखिए, इसका उपयोग कहाँ किया जाएगा? इसका उपयोग किया जाता है क्लोरस अम्ल के लवण, यानी कि जो क्लोरस अम्ल है, क्लोरस अम्ल के लवण लवण किसके रूप में काम करते हैं? विरंजक के रूप में। विरंजक के रूप में किया जाता है। ये क्या हो गया बच्चों? ये तो हमारा हो गया क्लोरस अम्ल हो गया। अब हम देखेंगे क्लोरिक अम्ल। क्लोरिक अम्ल का क्या सूत्र क्या होता है? HClO3। इसकी हम क्या देखेंगे? इसकी हम देखेंगे निर्माण विधि। तो इसका क्या होगा? देखिए BaClO3 का होल ट्वाइस प्लस H, यानी कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से जब इसकी अभिक्रिया होगी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों बेरियम क्लोरेट। बेरियम क्लोरेट होगा। जब इसकी क्या किससे होगी तो हमें क्या मिलेगा? देखिए शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से होगी। ये बच्चों क्या है? ये हमारा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो जब इसकी क्रिया क्या होती है बोले BaSO4, बेरियम सल्फेट, BaSO4 का हमें क्या मिलेगा? अवक्षेप मिलेगा। अवक्षेप जो तली में बैठ जाएगा और हमें क्या मिलेगा? HClO3 बच्चों ये क्या है? ये हमारा क्लोरिक अम्ल। क्या है बच्चों? ये है हमारा क्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन प्राप्त होगा। क्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन के रूप में ये स्थिर होता है। अब देखिए इसके गुण क्या है? इसके गुण में देखिए क्या होगा? ये कागज कागज रुई ऊन आदि कार्बनिक पदार्थ इसके संपर्क में आने पर, इसके संपर्क में
आने पर क्या हो जाता है, आग पकड़ लेता है। क्या करता है ये, आग पकड़ लेता है। क्या होगा, ये इसके गुण हो गए। अब हम देखेंगे क्या इसकी उपयोग। आप हेडिंग लिखते हैं क्या, उपयोग। किसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम KClO3 यानी कि क्लोरिक अम्ल के लवण, क्या लवण KClO3 का उपयोग कहाँ करते हैं, आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग में, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये क्या होगा, इसके उपयोग होगा। अब हम देखते हैं बच्चों हमारे पास कौन सा था, HClO4। ये क्या है, ये हमारा परक्लोरिक अम्ल। इसके निर्माण विधि देखते हैं। देखिए इसके निर्माण विधि में क्या करना है, KClO4 प्लस H2SO4। ये क्या है, KClO4 क्या होता है, परक्लोरिक अम्ल। परक्लोरिक अम्ल बच्चों, ये पोटेशियम परक्लोरिक अम्ल। क्या बच्चों, पोटेशियम का परक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, साथ H2SO4 से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा KHSO4 प्लस HClO4। ये क्या है बच्चों, ये हमारा है, क्या है, परक्लोरिक अम्ल। क्या है, परक्लोरिक अम्ल। ये हो गई बच्चों एक विधि। अब हम इसकी देखते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि क्या होगी, दूसरी विधि में यहाँ पे आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे BaClO4 का होल ट्वाइस। इसका क्या नाम है, इसका नाम बेरियम परक्लोरेट। क्या है, बेरियम परक्लोरेट की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, H2SO4 से। H2SO4 से कराने पर हमें क्या मिलता है, BaSO4 बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मिलता है, प्लस 2HClO4। यानी क्या मिलता है बच्चों, परक्लोरिक अम्ल के 2HClO4। परक्लोरिक अम्ल में कितने मोल मिलते हैं बच्चों, हमें यहाँ पे 2 मोल मिलते हैं। क्या नाम है इसका, इसका नाम है परक्लोरिक अम्ल। परक्लोरिक अम्ल। देखिए इसके गुण देखते हैं। ये क्या है, ये है हमारा रंगहीन है। कैसा है, ये हमारा रंगहीन है, आर्द्रता ग्राही है तथा क्या है, ये तैलीय द्रव है। अब इसके हम क्या देखेंगे, इसके हम देखेंगे उपयोग में क्या है, उपयोग में है ये परक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग कहाँ करते हैं, पोटेशियम के भारात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्या कहता प्रश्न क्या था, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल का। देखिए क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल कितने होते हैं, 4 ऑक्सो अम्ल होते हैं इसके। और यहाँ पे बच्चों मैंने इनके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग का वर्णन कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।